चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह, फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राएं तापमान, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि होती है। एनालॉग डेटा वह डेटा होता जिसे फिजिकल रूप में प्रस्तुत रिप्रेजेंट किया जाता है, और एनालॉग डेटा ऐसा डेटा होता है जो लगातार बदलता रहता है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं: एक, इन कंप्यूटर को विशेष प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। दो, यह कंप्यूटर संख्याओं या मात्राओं क्वांटिटीज के साथ काम करते हैं। तीन, एनालॉग कंप्यूटर मेमोरी सीमित लिमिटेड होती है। चार, यह कंप्यूटर सटीक परिणाम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। पांच, इन कंप्यूटर में कोई जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। छह, इनका इस्तेमाल हवा, ध्वनि, गति, तापमान आदि की निगरानी करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? वे कंप्यूटर जो केवल बाइनरी भाषा 0-1 के आधार पर काम करते हैं, वे सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर इत्यादि डिजिटल कंप्यूटर हैं जो हमारी भाषा को समझने में असमर्थ होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को कंप्यूटर पहले बाइनरी भाषा 0-1 के फॉर्म में बदलता है। उसके बाद इन नंबरों के आधार पर कैलकुलेशन करके ट्रांसलेटर की मदद से हमें हमारी भाषा में आउटपुट प्रदान करता है। डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार: डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं: एक, माइक्रो कंप्यूटर। दो, मिनी कंप्यूटर। तीन, मेनफ्रेम कंप्यूटर। चार, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर है जिसे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो कंप्यूटर एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसका सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर से बना होता है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी कार्यों को करने के लिए घरों, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और हॉस्पिटल आदि स्थानों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्पीकर का इस्तेमाल इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज्यादा छोटा होता है और ना ही ज्यादा बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की सभी विशेषताएं शामिल होती है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी-यूजर कंप्यूटर होता है, अर्थात इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार बहुत ही होता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है, इसका आकार और कार्यक्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। यह कंप्यूटर मल्टी यूजर होता है, अर्थात इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं।
मेनफ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रुके 24 घंटे काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज, फास्ट कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसका आकार काफी बड़ा होता है और इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर एक सेकंड में अरबों निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इसमें हजारों प्रोसेसर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, परमाणु ऊर्जा की रिसर्च करने के लिए और डेटा रिसर्च करने के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों से मिलकर बना होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की गणनाएं करनी हो। हाइब्रिड कंप्यूटर बाइनरी नंबर एवं एनालॉग सिग्नल्स दोनों को समझ सकता है। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कठिन गणना, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बड़ी कंपनियों के द्वारा लॉजिकल, तार्किक और टेक्निकल, तकनीकी गणना करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इनकी विशेषताएं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। 2. यह कंप्यूटर मॉनिटर और कंट्रोलर दोनों प्रकार के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। 3. इसमें डिजिटल कंप्यूटर के साथ एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं भी शामिल होती है। 4. यह कंप्यूटर कठिन से कठिन डेटा को कैलकुलेट करने में सक्षम होते हैं। 5. इन कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक कार्यों में और मेडिकल क्षेत्र में भी किया जाता है।